नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की खबरें सीके न्यूज। चलिए सीधे आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धान खरीदी से पहले जिला सहकारी बैंक में बड़ा विवाद। कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते के 25 करोड़ न मिलने की शिकायत केंद्रीय मंत्री अमित शाह से की है। हाईकोर्ट में जीत के बाद भी भुगतान नहीं हुआ। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कर्मचारियों का कहना है 5 साल से जानबूझकर वेतन रोका गया, जबकि इससे सरकार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। नवा रायपुर के IIT कॉलेज में बड़ा मामला सामने आया है। छात्र सैयद रहीम अदनान ने अपने ही क्लासमेट्स, छात्रों और छात्राओं की AI से अश्लील मॉर्फिंग की। आरोपी ने बताया कि वह ये सब सिर्फ प्लेजर के लिए करता था। उसके लैपटॉप से 1000 से ज्यादा फोटोज मिली हैं। कॉलेज अब नई डिजिटल एथिक्स पॉलिसी बनाने की तैयारी में है ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। जांजगीर के किसान फणेश्वरनाथ पाटले ने खेती में तकनीक का कमाल कर दिखाया। उन्होंने ऑटोमेटिक राइस ट्रांसप्लांटर से धान की रोपाई शुरू की, जिससे खर्च 70% तक घट गया और एक दिन में 6 से 8 एकड़ में रोपाई हो जाती है। पहले जहां 30 मजदूर लगते थे, अब सिर्फ 5-6 से काम पूरा। आधुनिक मशीनों से उन्होंने खेती को बनाया स्मार्ट, आसान और मुनाफे वाला। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने कहा, अजय चंद्राकर का धन्यवाद, मैं एक दिन का मुख्यमंत्री बनने को तैयार हूं। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि शपथ अजय चंद्राकर के घर ही लूंगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा, सिन्हादेव सिर्फ फिल्म नायक में ही CM बन सकते हैं, क्योंकि आने वाले 25 से 50 साल तक कांग्रेस की कोई संभावना नहीं है। रायपुर के साइंस कॉलेज हॉस्टल में देर रात हंगामा हो गया। कुछ बाहरी युवक हॉस्टल में घुसकर 3 छात्रों से मारपीट कर गए और उनका मोबाइल लूटकर फरार हो गए। विवाद तब शुरू हुआ जब छात्रों ने उन युवकों को परिसर में पेशाब करने से रोका। इसके बाद आरोपियों ने अंदर घुसकर हमला किया। घटना के बाद छात्रों ने थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। बलौदाबाजार के अमेठी गांव में एक मिनी ट्रक ने उफनते पानी के बीच एनीकट पार कर लिया। ट्रक में करीब 30 से 40 लोग सवार थे। उस वक्त एनीकट पर 2 फीट तक पानी बह रहा था। मौसम विभाग के मुताबिक बस्तर संभाग में अगले 5 दिन हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, जबकि मानसून की वापसी इस बार करीब 10 दिन देरी से यानी 15 अक्टूबर के बाद होगी। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ के बीच चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। रायपुर से चलने वाली लगभग हर ट्रेन पैक है। GRP ने लोगों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है, कीमती सामान खुद संभालें, अनजान लोगों से बात न करें और किसी संदिग्ध को देखें तो तुरंत सूचना दें। हाल ही में महिला के बैग से 9 लाख की ज्वेलरी और जवान का हथियार चोरी होने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। रायपुर बिलासपुर हाईवे 1706 करोड़ में बनकर तैयार हुआ, लेकिन 3 साल में ही 7800 पैनल खराब हो गए हैं। रायपुर सिमगा में पुंज लाइट पैनल बदल रही है, जबकि सिमगा बिलासपुर के हिस्से की कंपनियों ने मरम्मत नहीं की। NHAI सर्वे कर नोटिस भेजेगा। अगर कंपनियां मरम्मत नहीं करेंगी तो खर्च वसूल कर नई टेंडर जारी की जाएगी। रायपुर नगर निगम ने जोन 8 और 10 के बाद आउटर जोन में भी अवैध प्लाटिंग का अधिग्रहण शुरू कर दिया है। निगम अब इन प्लैट्स का लेआउट पास कर सड़क, नाली, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं देगा। टेकओवर के लिए निर्माण 10% से कम होना जरूरी है। जोन 5, 6 और 9 में भी तेजी से अवैध प्लाटिंग हो रही है। वहां बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है और जिम्मेदारों के खिलाफ जांच व FIR की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई 9 घंटे की कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में योजनाओं की कड़ी समीक्षा की गई। CM ने कहा कि अब कलेक्टरों को रोज सुबह 7 बजे नगर निकाय वार्डों का निरीक्षण करना होगा। धान खरीदी में किसान परेशान न हो और MSP समय पर मिले। अवैध रेत, मुरुम और डोलोमाइट खनन रोकने के लिए ई-नीलामी पर ध्यान दें। बेहतर काम करने वालों की तारीफ और कमजोर जिलों को सुधार की नसीहत दी गई। स्वास्थ्य विभाग में वार्ड बॉय और वार्ड आया के 100 पदों की परीक्षा रविवार को हुई। बिलासपुर के CMD कॉलेज केंद्र में प्रवेश के दौरान सख्त जांच की गई। कोरबा से आए विनय सागर को भूरे रंग की हाफ टी-शर्ट पहनने पर प्रवेश नहीं मिला। उन्होंने शर्ट उतारकर परीक्षा दी।
वहीं एक छात्रा का डार्क टी शर्ट होने के कारण उसे प्रवेश नहीं मिला और वह परीक्षा छोड़कर चली गई। राजस्थान में बच्चों की मौत वाले कफ सिरप डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड का वही कंटेंट छत्तीसगढ़ में बिकने वाला बेस्टोकॉफ नकली निकला। रायपुर के राज्यम स्थित मेडिकल स्टोर से सैंपल जांच के लिए भेजा गया, जिसमें डोज सिर्फ 9 mg पाया गया। बोतल पर लेबल नकली था और बैच नंबर या एक्सपायरी डेट नहीं थी। औषधि प्रशासन ने सप्लाई चैनल की जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। बस्तर हाईकोर्ट ने रेप के आरोप में 10 साल की सजा काट रहे सीएफ जवान रूपेश पुरी को बरी कर दिया। न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि पीड़िता बालिग थी और आरोपी के साथ सहमति से संबंध बनाए। मामले में शादी का झांसा नहीं बल्कि प्रेम संबंध था। हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का 2022 का फैसला रद्द कर दिया। साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर मेडिकल और एफएसएल रिपोर्ट में दुष्कर्म के ठोस प्रमाण नहीं मिले। कवर्धा में आदिवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में घोड़वाना समाज पार्टी और भीम आर्मी ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने अंबेडकर चौक पर प्रदर्शनकारियों को रोका। विरोध में गृहमंत्री का पुतला जलाया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को फांसी, उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई और मंदिरों की सुरक्षा की मांग रखी। पुलिस ने पहले ही 3 आरोपियों जितेंद्र खरे, नसीम अहमद और मोहम्मद सरफराज को गिरफ्तार किया है। रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिव सिंह ठाकुर ने पार्टी से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि रायपुर शहर अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने आवेदन दिया, लेकिन समर्थन नहीं मिला, इसलिए अब वे इंजीनियरिंग पेशे में लौटेंगे। पेंड्रा में जिला कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर माहौल गरमाया। पर्यवेक्षक पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने विवाद शांत कर संगठन की एकता बनाए रखने का निर्देश दिया। रायपुर में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक दिया श्रीराम के नाम अभियान की शुरुआत की है। पुराने राजेंद्र नगर में संत युधिष्ठिर लाल ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान निशुल्क दिया और रंगोली का वितरण किया गया। यह अभियान 18 अक्टूबर तक अलग अलग बस्तियों और कॉलोनियों में चलेगा। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और श्रीराम के नाम दीप जलाए। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड 2 दिन और बढ़ा दी गई है। ईओडब्ल्यू आज चार्जशीट पेश नहीं कर पाई और कोर्ट से 2 दिन का वक्त मांगा। अब अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। ईओडब्ल्यू का दावा है कि पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं और जांच का दायरा जल्द बढ़ाया जाएगा। रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर और राजस्व अफसरों की शिकायत वित्त मंत्री ओपी चौधरी से की। कुल 110 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 70 से ज्यादा का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। मंत्री चौधरी ने कहा कि सहयोग केंद्र जनता और सरकार के बीच मजबूत पुल का काम कर रहा है। अब 14 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री अरुण साव कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और शिकायतों की समीक्षा करेंगे। रायपुर पहुंचे मशहूर सिंगर रूपकुमार राठौड़ ने बताया कि जब उन्होंने तबला बजाना शुरू किया था तब 10 घंटे की मेहनत पर सिर्फ 5 रुपए मिलते थे। एक बार पिता के साथ सुर नहीं मिला पाए तो शर्मिंदा होकर तबला छोड़ दिया और गायन शुरू किया। उन्होंने कहा, मेरी किस्मत मेरी पत्नी सोनाली ने बदली। उनके आने के बाद न सिर्फ मेरा बल्कि पूरे परिवार का जीवन बदल गया। आज वही रूपकुमार अपने सुरों से देश भर के दिलों पर राज कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिलाध्यक्षों के 41 पदों के लिए 5000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। चर्चा है कि क्या इस बार प्रियंका गांधी का 40% महिला भागीदारी फार्मूला लागू होगा। फिलहाल सिर्फ 9% महिलाएं ही जिलाध्यक्ष हैं। कांग्रेस ने कहा है इस बार युवा और साफ छवि वाले कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। पैनल 20 अक्टूबर तक दिल्ली भेजे जाएंगे और अंतिम फैसला आलाकमान करेगा। अब देखना होगा क्या कांग्रेस अपने ही वादे पर खरी उतरती है या फिर चेहरों की अदला बदली ही होती है। छत्तीसगढ़ भारतमाला परियोजना घोटाले में ईओडब्ल्यू ने 7600 पन्नों का चालान पेश किया। 43 करोड़ रुपए के भूमि अधिग्रहण घोटाले में 10 लोग आरोपी हैं। एसडीएम पटवारी और भू माफिया ने जमीन को टुकड़ों में बांटकर एनएचएआई को 78 करोड़ का भुगतान दिखाया। ईओडब्ल्यू ने तकनीकी दस्तावेज, मोबाइल चैट और बैंक ट्रांजैक्शन के आधार पर जांच की। 17 से 20 अधिकारियों के ठिकानों पर रेड हुई थी। जांच में पाया गया कि अभनपुर और उरला में जमीन बैकडेट में बांटी गई, जिससे 70 करोड़ का मुआवजा भुगतान हुआ। एनएचएआई ने भी आपत्ति जताई थी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी एसपी को नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, नशा अपराध की जड़ है, इसलिए एनडीपीएस एक्ट के तहत तय समय में कार्रवाई हो। साथ ही सड़क सुरक्षा मानकों का पालन, हेलमेट, सीट बेल्ट और नशे में ड्राइविंग पर सख्ती बरतने को कहा गया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कलेक्टरों से लिखा पढ़ा डायलॉग पढ़वाया जा रहा है। अवैध रेत उत्खनन और खराब कानून व्यवस्था पर सरकार पूरी तरह फेल है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निज सचिव राजेंद्र दास की पत्नी का सड़क पर जन्मदिन सेलिब्रेशन हाईकोर्ट की नाराजगी का कारण बन गया। वीडियो में दिख रहा है कि पत्नी सड़क पर लग्जरी कार की बोनट पर केक काट रही थीं और पटाखे फूट रहे थे। हाईकोर्ट ने सरकार और मंत्री को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। राजेंद्र दास ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि पटाखे घर के सामने गली में फोड़े गए थे, सड़क पर नहीं। इस मामले ने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी। बिलासपुर में पुलिस ने फरार हिस्ट्री शीटर लुटू पांडेय और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर पिस्टल लहराते हुए भाजपा और कांग्रेस नेताओं को जान से मारने की धमकी दी थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें सार्वजनिक रूप से उठक बैठक करवाई और माफी दिलवाई। आरोपियों के पास से रिवॉल्वर, एयरगन, चाकू और बेसबॉल स्टिक जब्त किए गए। पुलिस ने उनके परिजन और गिरोह के अन्य सदस्यों की अवैध संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। 2 अन्य साथी भी देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार हुए। एसआईएसपी ने चेताया कि गुंडागर्दी छोड़ें, वरना जिंदगी जेल में कटेगी। बिलासपुर में अवैध शराब को लेकर हुए गैंगवार में किशन यादव और साहिल सोनकर पर हमला हुआ। विवाद की वजह थी 120 रुपए की शराब की बोतल के लिए 250 रुपए मांगना। साहिल साहू और उसके साथियों ने लकड़ी के बत्ते से दोनों युवकों पर हमला किया। घटना में साहिल सोनकर की मौत हो गई, जबकि किशन यादव घायल हैं और सिम्स में इलाजरत हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी साहिल साहू और अन्य हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपियों का अवैध शराब कारोबार और पहले से आदतन बदमाश होने का पता चला है।